Hi. Have you ever wondered how the plant make their ATPs and NADPH? Hmm? Hello guys, my name is Shivam Tiwari and I'm your biology repeater. So today I'll start our new topic of photosynthesis, that is cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Okay, so first of all we understand the concept of photophosphorylation, then we will move on the non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. Okay, so let's look about the photophosphorylation. What is photophosphorylation? Okay, so what is photophosphorylation? What is photophosphorylation? इसका मतलब क्या होता है वो हमको पहले समझना है. ओके, सो फोटो मीन्स क्या हो गया बच्चा? फोटो मीन्स हो गया लाइट. ठीक है, फोटो मीन्स व्हाट? लाइट. एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. Formation of ATP. Okay, so by using light there is a formation of ATP. By using light there is a formation of ATP. This process is called as a photophosphorylation. Okay, so first of all हमारे पास होता है क्या? AMP. AMP is, that is adenosine monophosphate. It is adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate is combined with one IP molecule. IP is what? IP is inorganic phosphate. क्या बोलते हैं इसको हम? Inorganic phosphate. Inorganic phosphate. When ATP is combined with the one IP molecule, that is inorganic phosphate, so it is a reversible reaction. It is converted into the ADP. ADP means what? It is adenosine diphosphate. क्या बोलते हैं इसको हम? It is adenosine diphosphate. ठीक है, adenosine diphosphate. Then next क्या होगा? यहाँ पे adenosine diphosphate is again combined with the one IP molecule. IP is again same. It is an inorganic phosphate. It is converted into next process, that is ATP, which is adenosine triphosphate. क्या बोलेंगे इसको हम? adenosine triphosphate. adenosine triphosphate. ठीक है, अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम बोलते क्या है? इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. क्या बोलते हैं इसको? इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. अगर हमको किसी भी सेल से कुछ काम कराना है तो बदले में हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. जैसे हमको किसी दुकान से अगर कोई सामान लेके आना है तो बदले में हमको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं. वही पैसे का काम, करेंसी वाला जो काम होता है वो एटीपी करता है. अगर हमारे बॉडी में काम कराना है तुम्हारे सेल से तो तुम्हारे सेल को क्या देना पड़ेगा? एटीपी. इसका मतलब अगर हमारे बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सर हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे. ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखना. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एटीपी आईपी है. आईपी मतलब क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चा. तो अगर मैं इसमें एएमपी में कंबाइन कर दूंगा तो एडीपी बन जाएगा, और एडीपी में फिर से आईपी दे दोगे तो एटीपी बन जाएगा. और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी था तो तुमने इसके अंदर ऐड कर दिया और तुम्हारा एटीपी बन गया. लेकिन जब तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगा तो क्या करोगे? तो एटीपी को पकड़ोगे, और एटीपी को पकड़ने के बाद इसको यहाँ से जब ब्रेक डाउन करोगे तो आईपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल जाएगा और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे अगर फिर से एनर्जी की जरूरत पड़ा तो एडीपी को कन्वर्ट करके एएमपी तक भी तुम उसको लेके आ सकते हो. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तक लेके आ सकते हो. यहाँ तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि एटीपी जो होता है वो होता है अनस्टेबल. कैसा होता है बच्चा? अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. और ये इसके कंपेयर में ये कैसा है? थोड़ा स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. अच्छा, ये थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे, उसके कंपेयर में ये मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे. ये तो स्टेबल है ही, ये तो स्टेबल है, लेकिन उसके कंपेयर में ये कैसा हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, अब सर ये क्या है? अगर हमारे बॉडी में हमको एनर्जी की डिमांड होता है, फॉर एग्जांपल एक कहानी से मैं तुमको समझा देता हूँ बच्चा, थोड़ा फटाफट. जैसे तुम एक जंगल में गए हो, क्यों गए हो वो तुम्हारे ऊपर है. एक जंगल में गए हो और जंगल में जाने के बाद सपोज ज़्यादा बड़ा कोई जानवर नहीं, एक छोटा जानवर है ना, एक सपोज करो कुत्ता दौड़ा लिया तुमको. अब कुत्ता दौड़ाने के बाद तुम सामने से देख रहे हो कि वो आ रहा है और तुमको लग रहा है कि वो पागल सा है, तुमको काट लेगा कुत्ता, राइट है. अब तुम वहाँ से भागना चालू, जैसे तुम उसको देखोगे, देखने के बाद अब तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट होगा और तुरंत तुम्हारे बॉडी को मैसेज भेजेगा कि फटाफट एटीपी का जुगाड़ करो, नहीं तो वो आके हमको काट लेगा, राइट है. यहाँ तक समझ में आ गया? अब तुम्हारा ब्रेन किसको बोलेगा? तुम्हारे मसल्स को, क्योंकि तुमको भागना है.
और भागने के लिए तुम अपने मसल्स को यूज करोगे, पैर को यूज करोगे, राइट है। हाथ से भी भागते हो क्या? नहीं ना, पैर को यूज करोगे और फटाफट फटाफट भागोगे। अब उस टाइम पे अगर तुम्हारे मसल्स बोलेंगे मेरे पास एटीपी लेके आओ, तब तो मैं ब्रेक डाउन होऊंगा, तब तो एनर्जी दूंगा, तब तो भागेंगे। और एटीपी अगर बोलेगा मैं स्टेबल हूं, मैं नहीं आने वाला, अगर मैं नहीं आने वाला तो अब एटीपी आएगा नहीं, तो तुमको एनर्जी मिलेगा नहीं। अगर एटीपी स्टेबल हुआ तो नहीं आएगा, है ना। अगर वो अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल होने के बाद तुरंत बोलेगा कि हाँ मुझे फटाफट यूज कर लो, मुझे ब्रेक कर दो, मुझे स्टेबल बना दो। हर लोग, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं बच्चा? अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए। कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बोलता है हमको तुरंत फटाफट ब्रेक डाउन कर दो और मुझे क्या बना दो, स्टेबल बना दो। अगर ये अनस्टेबल रहेगा तो तुरंत यूज हो जाएगा, अगर ये स्टेबल रहा तो बोलूंगा मैं आराम से आऊंगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही समझ लो कि एक शादी है, आगे शादी चल रही है, आगे वाली सीट पे तुम बैठे हो और पीछे तक एकदम पीछे तक पूरा सीट लगा हुआ है। पीछे थोड़ा बेकार टाइप का सीट है, आगे के साइड में एकदम सीट अच्छा सा है। अब कोई पीछे से आया, बेकार वाली सीट से आया और आगे तुमको उठा के बोल रहा है, बोलता है एक काम करो तुम यहाँ से उठो और जाओ एकदम पीछे वाले सीट पे और जाके वहाँ पे बैठ जाओ। तुम आगे बैठे थे, तुम स्टेबल थे ना, अब वो अनस्टेबल था, इसकी वजह से वो फटाफट आ गया और तुमको बोल रहा है तुम यहाँ से चले जाओ पीछे, मेरे को यहाँ बैठने दो। क्या बोलोगे तुम? जाओ, जिसको बुला के लेके आना जाके बुला के लेके आए, है ना। मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, स्टेबल। अगर ये भी स्टेबल रहा, बोलता मैं नहीं होऊंगा। समझ में आ रहा है? और वैसे ही अगर तुम आगे बैठे हो और वो अनस्टेबल सा चेयर है और पीछे वाला स्टेबल चेयर है, अब कोई पीछे से आया और तुमको बोलता है मैं अनस्टेबल वाले पे बैठ जाता हूँ, और तुम जाके पीछे एकदम आराम से गद्दे वाले पे बैठ जाओ, बोलते हैं हाँ ये तो तुम्हारे लिए ही था, है कि नहीं? तुम आराम से दे दोगे, क्योंकि तुम उस टाइम पे क्या थे, अनस्टेबल थे। तो कभी भी कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है तो समझ लेना एटीपी यहाँ पे कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है। ठीक है, इसकी वजह से जब हमारे बॉडी को नीड पड़ता है तो फटाफट तुरंत से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा, एडीपी में, और ऐसे ही करके यहाँ तक आएगा। और फिर भी ये अनस्टेबल है, फिर भी हमको बार बार किस चीज को बनाना है बच्चा, एटीपी को ही बनाना है, क्योंकि इसी से हमको काम है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज अ फोटोफॉस्फोरेशन। अब ये इसी प्रोसेस को होने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगा बच्चा, हमको जरूरत पड़ेगा लाइट का। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? यहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ने वाली है। और लाइट को हम कैसे दिखाते हैं, एच म्यू करके भी दिखाते हैं, कभी कभी एच म्यू करके दिखाते हैं। तो किसी रिएक्शन पे अगर ऐसे करके बना रहा है तो भी समझ लेना कि वो लाइट की एनर्जी है, राइट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ओके, चलो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोसेस दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके ओके, चलो। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या देखने वाले हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, इसी को हम बोलते हैं जेड स्कीम रिएक्शन। इसी को बोलते हैं जेड स्कीम रिएक्शन, और इसी का नाम है हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट हिल इस प्रोसेस को पूरा दिए थे, राइट है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। देखो नाम से तुमको समझ में आ रहा है कि नॉन साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्या होता है बच्चा, जो एक जगह से स्टार्ट हो, रिटर्न बैक होकर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कहाँ पे ये साइकिल चलता है, और वो सारी कंडीशन एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना, राइट। तो पहले हम समझते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि क्या क्या होता है इसमें, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सो अगर मैं रिक्वायरमेंट्स में देखूं तो पहला इसका रिक्वायरमेंट ये है कि सर साइट मुझे बता दो, प्लेस, साइट बता दो कि ये प्रोसेस चलता कहाँ है। तो याद रखना ये प्रोसेस चलता है बच्चा ग्रेना थैलाकॉइड में। ग्रेना थैलाकॉइड के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा है, राइट है। उसमें हमने देखा था कि ग्रेना, ग्रेनम क्या होते हैं वो। तो ग्रेना थैलाकॉइड के अंदर चलता है, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होते हैं बच्चा। एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ बच्चा, ऐसे याद रखना, ठीक है। प्लस कर रहा हूँ और एंटी लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे होता है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज भी क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है। जिसके पीछे एज लगता है वो एंजाइम है बच्चा, राइट है। NADP रिडक्टेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे और क्या होते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ।
तो यहाँ होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं बच्चा? वाटर। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये चीज़ हो गया बच्चा। उसके बाद बात करते हैं, बोथ PS1 एंड द PS2 आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बोथ PS1 एंड द PS2 आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो एक से दूसरे के पास उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं। क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे याद रखना कि बोथ PS1 and PS2, PS1 and PS2 are connected with different electron carriers. Both PS1 and the PS2 are connected with the different electron carriers. और ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उसको हम कभी कभी बोलते हैं साइटोक्रोम्स। क्या बोलते हैं इसको हम? साइटोक्रोम्स। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कैसे अरेंज होते हैं? इट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। कैसे अटैच होते हैं ये लोग? ये सब के सब अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है मैं अभी तुमको बताता हूँ, राइट है। अभी के लिए बस याद रखना ये साइट के बारे में, ये सारा चीज हो गया। यहाँ पे होता है बच्चा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। यहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, एनएडीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक चीज और पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रॉन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, क्योंकि साइक्लिक में घूम के वापस यहाँ पे आ सकता है। नॉन साइक्लिक एक ऐसा है, इट इज अ वन वे ट्रैफिक है बच्चा, वन वे प्रोसेस है, एक वन वे ट्रिप है। ऐसा समझ लो कि एक बार तुम गए तो उसके बाद तो आने से रहे, राइट है। एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखो। और ये सब होते कहाँ है बच्चा? ये सब सारा प्रोसेस किसके ऊपर चल रहा है? लीफ के ऊपर चल रहा है। तो लीफ के ऊपर जब ये लाइट पड़ेगा, लीफ के ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो इसी के अंदर PS2 भी होते हैं और इसी के अंदर क्या होते हैं? PS1 भी होता है। तो दोनों के पास सेम टाइम में लाइट पड़ने वाला है, ठीक है। लाइट कब पड़ेगा बच्चा? सेम टाइम में पड़ेगा, बट दोनों का एक्साइटेशन थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। मैंने प्रीवियस ही बताया था P700, इसको बोलते हैं P700 और इसको बोलते हैं P680। तो दोनों का जो एक्साइटेशन का वेवलेंथ है वो थोड़ा सा अलग अलग है, राइट है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ओके चलो, फिर अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके साइकिल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ये पूरा रिक्वायरमेंट के बारे में हमने बात कर लिया। अब पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एकदम अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बट तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि इसमें PS1 एंड PS2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले आता है PS2। अच्छा, जब कभी भी साइकिल स्टार्ट करोगे तो अपने पेज का थोड़ी सी जगह को ऐसे छोड़ के रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और आने वाला है। क्या आने वाला है वो चीज़ मैं बताऊंगा, एकदम ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो हम सबसे पहले, अच्छा मैंने तुमको पहले कुछ ये बताया था ऐसे, ये है कॉन्टोजोम जो मैं बता रहा था उस टाइम पे, राइट है। अगर जिसको नहीं पता है वो जिस प्रीवियस लेक्चर वाला जाके देख के आओ तो तुमको ये सारी चीज़ समझ जाएगा जो मैं अब बताने वाला हूँ, राइट है। ये देखो, मैंने इसके सेंटर में बताया था कि ये होते हैं क्लोरोफिल ए, और उसके बाजू बाजू में यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ क्या होते हैं बच्चा? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। और ये एसेसरी पिगमेंट्स ऐसे पूरे इसके अंदर भरे होते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको फनल शेप में कट कर लूँगा बच्चा, ऐसे फनल शेप में इस तरीके से इसको कट कर लिया। और ऐसे कट करने के बाद यही वाला सेक्शन अब मैं PS1 एंड PS2, मैंने PS1 PS2 एक्सप्लेन करते समय भी वो चीज़ बताया था। देखो अब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चा, ठीक है। अब इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस चलने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए भी बताया था, राइट है। ओके, ठीक है। ये सपोज करो यहाँ पे है, बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से देखना बच्चा, ये यहाँ पे है, इसके सेंटर में है ये क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के साइड में ये सब जो तुमको दिख रहे हैं ये हैं इसके पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। इसके साइड में मैंने अभी जस्ट वहाँ पे कट करके दिखाया था,
वो ऐसे ही इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होते हैं, राइट है। ये सारी चीज़ें, अब मैं साइकिल को स्टेप बाय स्टेप तुमको एकदम अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है बच्चा, ये है क्लोरोफिल ए। क्या है ये है क्लोरोफिल ए, और इसी को बोलते हैं इसेंशियल पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसेंशियल पिगमेंट, राइट है। और इसी को बोल सकते हैं रिएक्शन सेंटर। अब ये जो क्लोरोफिल ए है वो कितना है बच्चा, वो है PS2। सबसे पहले PS2 हमको लिखना है। PS2 यानी कितना हो गया, P680, याद है PS2 के बारे में हमने क्या बात किया था, P680। ये सब क्या है, ये है बच्चा तुम्हारे एसेसरी पिगमेंट। कौन है, इसको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। ये हो गए एसेसरी पिगमेंट, जिसको हेल्पिंग पिगमेंट बोलते थे। अब ये लोग करेंगे क्या, ये देखो, ये लोग लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या करेंगे ये लोग, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। यहां से कुछ लाइट एनर्जी जा रही है, और लाइट एनर्जी कौन सी वाली, वो पार वेवलेंथ की लाइट जाएगी, है ना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन वाला। अब मैंने बताया था कि जो भी एसेसरी पिगमेंट है सबके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि सब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए, बिकॉज क्लोरोफिल ए हैज अ कैपेसिटी विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कहानी के फॉर्म में बताया था कि एक मेरा दोस्त है, वो क्या बोलते हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा आना चालू हो गया, तो अपने घर को छोड़ के फिर अपने दोस्त के घर पे चले गया, उसके बाद फिर और बाहर चले गया, फिर एक टाइम के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। टॉपिक का नाम मैंने लिखा था फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख के आओ, राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जब यहाँ से एनर्जी ले लेगा, लाइट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जिगजैग मैनर में ऐसे ऐसे होते हुए किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए के पास, और ऐसे ही सब लोग देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा बाय रेजोनेंस और जिगजैग मैनर, राइट है। इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ से जिगजैग होते जा रहा है। अब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिलते मिलते इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन में जाएगा, और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, राइट है, घर से बाहर आ गया। अब जैसे बाहर आ गया, अब क्या होगा बच्चा, मैंने बताया था हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ से मूव करेगा। अब इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये घर से क्यों निकला था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी था, और मैंने मान लिया एनर्जी उसके लिए पैसे हैं। इतना सारे पैसे लेके निकल रहा है, इतना सारे एनर्जी लेके निकल रहा है, तो अब कोई ना कोई तो इस एनर्जी को छीनेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इस एनर्जी को छीनेगा, अगर उसको हम सीक्वेंस वाइज मैनर में अरेंज कर देंगे तो मेरा नॉन साइक्लिक खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कौन कौन इसकी एनर्जी को छीनने वाला है, किसके किसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस चीज़ को हमको एकदम अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, राइट है यहाँ तक। चलो देखते हैं। तो ये क्या होगा बच्चा, ये पहली बार पहुँचेगा एक एक्सेप्टर के पास, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटीन, ठीक है, फियोफाइटीन। किसके पास पहुंचेगा, फियोफाइटीन के पास पहुंचेगा। अब फियोफाइटीन के बाद, या तो फियोफाइट्स भी हम उसको बोल सकते हैं, राइट है, फियोफाइटीन के पास पहुंच जाएगा। फियोफाइटीन के बाद फिर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे मूव करेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गया, ठीक है, पहले यहां से यहां पे जाता है बच्चा, फिर ये इलेक्ट्रॉन, अब मैं इलेक्ट्रॉन को बाद में लिखूंगा, पहले हम लोग ये सारे स्टेप को कर लेते हैं। फियोफाइटीन के बाद आएगा वो PQ के पास। किसके पास आएगा, PQ। इसको बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन। क्या नाम देते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। चलो इसकी साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लास्टोक्विनॉन, ठीक है। प्लास्टोक्यूनॉन के बाद ये फिर यहाँ से आएगा नीचे, फिर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। अब इसके पास, अब किसके पास आ गया बच्चा, अब आ गया साइटोक्रोम B6। अच्छा CYT में करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब है साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 के बाद फिर आएगा नेक्स्ट वाले के पास, नेक्स्ट वाला है साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 के बाद आएगा साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F के बाद फिर वापस और नीचे आया, फिर यहाँ पे आएगा बच्चा किसके पास, आएगा PC के पास। PC मतलब होता है प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन। अच्छा सियानिन, सियानो करके मैंने कुछ बताया था कि इसके पास कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, राइट, प्लास्टोसियानिन। अब ये जो प्लास्टोसियानिन से ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन आ रहे थे बच्चा, ये आ रहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। अच्छा ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा उसकी एनर्जी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो है उन सबको एनर्जी की डिमांड है, वो सब एनर्जी कैरियर्स हैं, तो इसको ज़्यादा डिमांड था तो इसने पहले,
फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक सीक्वेंस में अरेंज है। और ये सीक्वेंस तुमको याद रखना पड़ेगा अगर यहाँ से नंबर चाहिए तो। याद रखोगे। यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए बच्चा? प्लास्टोसियानिन के पास। इसके बीच बीच में क्या होता है मैं सारी चीज़ बता के दूंगा, एकदम डिटेल में बता दूंगा। पहले ये सारे सीक्वेंस को समझ लेते हैं, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ पे? एक नए सिस्टम के पास आ गया, एक नए सिस्टम के पास आ गया। और वो तुम्हारा कौन सा है बच्चा? वो PS, ये क्या था? ये PS2 था। सेम ऐसे ही दूसरा सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे है, इसके सारे जो कैरियर्स हैं वो कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सब यहाँ बैठे हुए। इसके एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। सबका काम वही सेम रहेगा बच्चा, वापस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या काम रहेगा? इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगा, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, लाइट वही वाला सेम, क्योंकि ये सब सारा प्रोसेस कहाँ चलता है बच्चा? एक लीफ में चलता है। और एक लीफ में जब लाइट पड़ेगा तो सेम ही टाइम पे तो दोनों पे पड़ेगा, बट वेवलेंथ का थोड़ा फर्क है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा चेंज आते हैं। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या चीज़ है? ये है बच्चा PS1। कौन है यहाँ पे? PS1। इसी को बोलते हैं P700। तो PS2 पहले आया था, PS1 उसके बाद आया। ये भी क्या काम करेगा? ये भी जब ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से जिगजैग मैनर में होते हुए सारी एनर्जी किसको दे देगा? सारी एनर्जी दे देगा तुम्हारे PS1 के पास। और जैसे PS1 के पास एनर्जी गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम एकदम अच्छे से सीख रहे हो, राइट है। ध्यान से सुनना क्या गलती होती है बच्चा। यहाँ से जब लाइट आएगा तो लाइट आने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसको पहली बार एक्सेप्ट करने वाला जो होता है वो होता है बच्चा FRS। क्या होता है? FRS। इसको बोलते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बहुत ध्यान से याद रखोगे इसको। अच्छा, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, वो उसको फेरिडॉक्सिन ना बोल के फेरोडॉक्सिन बोलते हैं, राइट है। वो एक्चुअली फेरोडॉक्सिन नहीं है, वो फेरिडॉक्सिन है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज अ फर्स्ट एक्सेप्टर फ्रॉम PS1, ठीक है। एंड फियोफाइटिन इज अ फर्स्ट एक्सेप्टर फ्रॉम द PS2। अगर ये ऑप्शन में तुमको नहीं दिया गया है तो तुम सेकंड वाले पे आ जाओगे, ये नहीं दिया हुआ थर्ड वाले पे आ जाओगे। सीक्वेंस तुमको याद रखना है। तो ये किसके पास पहुंच गया बच्चा? FRS के पास पहुंच गया, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब उसके बाद ये इसके पास भी तो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये क्या करेगा? उसको आगे भेज देगा उसी इलेक्ट्रॉन को। जैसे आगे भेजेगा, अब आ गया बच्चा FD के पास। किसके पास आ गया? FD के पास। FD क्या है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट है वो? नहीं, उसको बोलते हैं फेरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन बोल देंगे, राइट है। अब ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ चुका था, अब ये फेरिडॉक्सिन से ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये और आगे आ गया। यहां पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा बच्चा, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से आगे आया, इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से आगे आया, अब इलेक्ट्रॉन आगे जा ही रहा था तो बाजू में कोई और आ गए और बोलते भैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? किसको बोले? इलेक्ट्रॉन को। बोलते अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमको भी साथ में लिए चलो, हम भी देख लेते हैं कि आगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो कौन वो बोल रहा है कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? वो बोल रहा है बच्चा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस। कौन बोलता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस। बोलता है इलेक्ट्रॉन से, बोलता है भैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, इतना भागा दौड़ी कर रहे हो, हमको भी साथ में लिए चलो। NADP प्लस बोलता है। ये एज अ क्या है मालूम है? ये एज अ जोमेटो और स्विगी वाले हो ना, ऑर्डर कैरी करने वाले, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेंगे, बोलेंगे भैया बताओ अब कहाँ डिलीवर करना है ना, कहाँ डिलीवर करना है। तो देखेंगे क्या क्या करना है। जैसे NADP प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब थोड़ी सी ट्विस्ट की ये बात हो गई कि मैंने तुमको अभी के लिए जो समझाया था वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ समझाया था, बट एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, वो कितने करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मैं तुमको बार बार 4 वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया कि तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन कितने मूव करते हैं बच्चे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये देखो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जितनी जगह पे यहाँ पे था सबके आगे मैं 4 लिख दे रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन, और वही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और वही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सबसे पहली गलती बच्चों की क्या होती है वो समझ लो।
कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, पीसी के बाद ये आ गया PS1, राइट है। और वो क्या सोचते हैं कि यही वाला इलेक्ट्रॉन जो PS2 से आ रहा है वही इलेक्ट्रॉन यहां से होके निकल जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाते बच्चा। एक ही लीफ में सारा काम हो रहा था ना, तो जब वो वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब वो वेवलेंथ 680 पे था तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते 700 पे पहुंचा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज ना। उस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसका वाला है, ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को वापस से रिमाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे FRS के बाद 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये आगे आ गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है बच्चा, बहुत एकदम अच्छे से समझ लेना। यहीं पे नहीं समझ में आता है, यही वाला जो कंसेप्ट है यही बच्चों को नहीं समझ में आता है। तुमको समझ में आ गया मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। ये समझो, जैसे यहां पे होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। देखो एकदम बेसिक समझा रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। अगर ये NADP 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले प्रोसेस बताया था, NADP प्लस, मैंने सबसे पहले एक ले लेता हूं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस जब 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो क्या बना देता है बच्चा? ये बना देता है NADPH, है ना। NADP प्लस 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो NADPH बना देगा। चलो यही वाला एक बार फिर से ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे फिर से NADP प्लस ले लो, फिर से 2 हाइड्रोजन दे दो, और फिर क्या बना दिया? NADPH बना दिया, राइट है। इसका मतलब अगर मैं इसका सम करूं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस के अंदर 4 हाइड्रोजन अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बना देगा बताओ? बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH बना देगा। अरे बना देगा ना, ये चीज सबको एकदम अच्छे से क्लियर है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस के अंदर अगर 4 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया तो क्या बना दिया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। अब सिंपल सा सब करना क्या है? करना ये है कि ये जो तुमने हाइड्रोजन ऐड किया था ना, इसी हाइड्रोजन को हटा के मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहा हूं। इसी हाइड्रोजन को हटा के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहा हूं, तो जहां पे तुम्हारा H था वहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब एक माइनस चार्ज। जहां पे H था, H को हटा के एक माइनस चार्ज लगा दो। अब इसी को अगर मुझे वापस से लिखना रहा तो ये देखो, ये तो एकदम सेम रहेगा। अब ये 4H2 है तो यहां पे इस जगह पे कौन आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH था तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP माइनस बन जाएगा। सबको समझ में आ गया क्या हुआ? तो फाइनली हमारा जब 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बना देगा बच्चा बताओ? वो बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP माइनस। क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP माइनस। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? ये प्रोसेस को एकदम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मुझे यहां पे और भी कुछ लिखना है, इसकी वजह से मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, राइट है। चलो अब उसके बाद समझो बच्चा, फाइनली हमारे पास NADP माइनस बन के तैयार हो गया। मैंने तुमको कुछ बोला था कि ये सब होते समय यहाँ पे नीचे कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे, राइट है। क्यों छोड़ोगे वे अब तुमको समझ में आएगा। ये देखो बच्चा, यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहाँ पे आएगा बच्चा? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये समझो। क्लोरोफिल इसेंशियल पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट जो था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे काम है थोड़ा, ठीक है। तो इस जगह पे मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है बच्चा? ये है क्लोरोफिल ए, और ये सब क्या हो गए बच्चा? ये हो गए एसेसरी पिगमेंट। क्या हो गए? एसेसरी पिगमेंट। अब एक चीज समझ लेना कि PS2 के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बैठा होता है जो ये सारा काम करवाता है, और वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कहां बैठता है? इसी के ऊपर यहां पे बैठता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ब्रेक करना, ठीक है। अब देखो ब्रेक डाउन कैसे होगा, यहां समझो। ये करेगा क्या? यहां से
ऐसे कुछ प्रोसेस। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, प्लांट के अंदर ही होता है। अब 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे आने के बाद इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये सर कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा, ये 2 पार्ट में अपने आप को तोड़ देगा, राइट है, 2 पार्ट में अपने आप को तोड़ देगा। जैसे देखो हम वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं तो कैसे करते हैं, वाटर को तोड़ते हैं तो H+ और H+ प्लस OH माइनस, OH माइनस और H+ में तोड़ देते हैं, राइट है। मैंने H+ को इधर लिखा, OH माइनस को इधर लिखा, बस खाली यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर देना है। अब ये कितने मॉलिक्यूल है बच्चा, 4, तो ये भी 4H+ हो जाएगा और 4OH माइनस हो जाएगा। ये भी मैंने 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया था, है ना, इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो कैसे तुम तोड़े बच्चा, यहाँ पे कर दो प्लस 4H+ और यहाँ पे कर दो 4OH माइनस, राइट है। अब देखो मैं सिर्फ खाली इसका यहाँ पे ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि तुमको ये 40H माइनस ना लगे, तो इसकी वजह से मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि तुमको 4OH माइनस लग जाए, राइट है। अब पहले मैं इन दोनों को ना एक एक करके ठिकाने लगाता हूँ। पहले मैं ठिकाने लगाऊंगा किसको, H को, ठीक है। देखो कैसे, ये H वाला यहाँ से हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, H वाला सीधा यहाँ पे मूव करते हैं, और कितना है बच्चा 4H+ ना, वही किसके पास चले जाएगा, किसके पास जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पे माइनस। अब तुम मुझे बताओ अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाके ये बना था तो 4 माइनस चार्ज है ना, 4 माइनस है इसके पास, फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+। 4 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4H+ आ रहा है, अरे है ना, 4H+ आ रहा है, तो अब क्या बन जाएगा बच्चा, ये बताओ। ये दोनों मिलके फाइनली क्या बना के दे देंगे तुमको, तुमको बना के दे देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। जहां पे माइनस था, H आने के बाद उस माइनस को हटा के क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। यहां तक क्लियर हुआ। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म था बच्चा, ये था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ये जो बन गया वो कौन सा फॉर्म था, रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो H को मैंने ठिकाने लगा दिया, H जाके यहाँ पे ऐड होता है बच्चा, गलती से यहाँ पे ये सब जगह पे ऐड नहीं करना उसको। दूसरा H हो गया, ठिकाने लग गया, बचा कौन अभी यहाँ पे, 4OH बच गया, कौन बचा है 4OH। अब तुम मुझे बताओ अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस है बच्चा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, 4 अलग अलग करके लिख सकते हैं क्योंकि 4 मॉलिक्यूल है ना, मैथ्स बोलता है ना, आगे के साइड में अगर कोई नंबर है तो अंदर वाले के सबके साथ मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के। तो ये क्या हुआ कि कितना मैंने माइनस लगाया, ये 4 टाइम माइनस लगाया। तो बच्चा इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं, इसको फिर से 2 पार्ट में, ये देखो इसमें से अगर मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 माइनस चार्ज निकाल लो, तो उसके पास सिर्फ खाली क्या बचेगा, OH। कितना OH बचेगा, 4OH बच जाएगा। अब वापस से तुमको 40H ना लगे इसलिए मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूं, राइट है। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लिया, मतलब इसका माइनस चार्ज निकाल लिया। एक्चुअली यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है वही कहां पे आएगा बच्चा, इसके पास, यही 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं और वो ऐसे करके फिर यहां से ऐसे करके मूव करता है। लेकिन तुम ये समझो कि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आया वो क्या रिटर्न घूम करके इसके पास आया क्या, नहीं, वो तो सर वाटर का है, रिटर्न घूम करके आ रहा है क्या उसके पास, नहीं आ रहा है। अगर रिटर्न घूम करके आता तो मैं उसको बोलता साइक्लिक है, लेकिन रिटर्न घूम करके कोई भी वहां पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है बच्चा, नॉन साइक्लिक है। मैंने किसको ठिकाने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकला इसके पास गया, वही वाले ऐसे ऐसे करके फिर वापस से ऐसे चलते हैं। बचा कौन है हमें, 4OH बच गया। अब तुम मुझे बताओ ब्रैकेट के बाहर 4 है, अंदर O है और H है, यानी 4 ही O है और 4 ही क्या है, H है। अगर मैं उसको फिर से तोड़ूं तो फिर से तोड़ने के बाद मैं इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं। मैं बोल सकता हूं यहां से एक O2 निकल गया, और अगर एक O2 निकल जाएगा तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन जो बचा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के फॉर्म में यहाँ पे बच जाएगा, राइट है। ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हम जिंदा है। तो इतना सारा प्रोसेस हो रहा था, वाटर बोलता है भैया हमको काहे के लिए तोड़ दिए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो प्लांट बोलता है ऑक्सीजन वहाँ कौन देगा, हाँ ऑक्सीजन कौन देगा, ऑक्सीजन मिल रहा है ना, तो बोलता है ऑक्सीजन लेने के लिए मैं तुमको यहाँ पे तोड़ दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर यहाँ पे इसके ऐसे होके जाएगा। समझा, इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलो कुछ और चीज़ें बताता हूँ एकदम अच्छे से, इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं बोला ना तुमसे कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे छूटेगा नहीं, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ध्यान एकदम अच्छे से समझ लेना। ये देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर के साइड जा रहा था तो इसके जगह पे क्या होता है, यहाँ पे
हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होते हैं बच्चा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल इस जगह पे, और ये अपर साइड मूव करता है तो यहां पे होते हैं लो रेडॉक्स पोटेंशियल। मैं रेडॉक्स पोटेंशियल को आरपी करके लिख रहा हूं, राइट है, रेडॉक्स पोटेंशियल। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब हाई से लो की तरफ जाता है, तो ये अपर साइड जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं अपहिल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चा? अपहिल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अपहिल प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पे लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, अब इसके कंपेयर में ये साइड में हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है। मतलब कैसे आ रहा है, यहां पे ये हो गया लो रेडॉक्स पोटेंशियल, लो रेडॉक्स पोटेंशियल, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, राइट, ये हो गया लो रेडॉक्स पोटेंशियल, और जब यहां से मूव करेगा तो ये क्या है बच्चा, ये होते हैं हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, ये वाले प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं, लो टू हाई मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा है बच्चा, ये हो गया डाउनहिल प्रोसेस, ये डाउनहिल प्रोसेस हो गया। फिर यहां पे आया, फिर से ये देखो, ये क्या है, यहां पे हाई है और फिर से लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या है यहां पे है हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, और फिर कहां जा रहा है बच्चा, लो रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो फिर से ये अपर साइड जाएगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा वापस से, अपहिल प्रोसेस है। ये कैसा है बच्चा, ये फिर से अपहिल प्रोसेस हो गया, और फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी फिर से ये वाला प्रोसेस कैसा हो गया बच्चा, ये डाउनहिल का प्रोसेस हो गया। तो अगर तुम यहां पे देखो तो कैसा कैसा हो रहा है बताओ, ये क्या है, ये है लो रेडॉक्स पोटेंशियल, और ये क्या है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। तो पहले अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, और फिर डाउनहिल करके प्रोसेस। सर आपके पास जगह नहीं था, इसकी वजह से आपने ऐसे ऐसे करके बना दिया, हम क्या स्ट्रेट बना दे क्या? ऐसी गलती नहीं करना बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन ही ऐसे मूव करता है। ये पहाड़ जैसा जो बन रहा है ना, उसको हिल करके बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये अपहिल पहले ऊपर जाता है, फिर डाउनहिल नीचे आता है, फिर अपहिल ऊपर जाता है, फिर डाउनहिल नीचे आता है। क्लियर हुआ? इसकी वजह से इसको हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ये साइड से देखूं, बस तो ये यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन काम आएगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे ना, ये Z कैसे बनाते हैं बच्चा, हम Z इस तरीके से बनाते, ऐसे करके। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये ऐसे ऐसे तीन आ रहा है, राइट, ये ऊपर इधर इधर, तो ये Z लाइक कुछ दिख रहा है, बस इमेजिनेशन में बता रहा हूँ, Z लाइक दिख रहा है। इसकी वजह से तुमको याद रखना है कि इसी को क्या बोलते हैं, Z स्किम रिएक्शन। और जिगजैग करके जाता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है, जिगजैग करके मूव कर रहा है, इसकी वजह से भी इसको हम Z स्किम रिएक्शन करके बोलते हैं, राइट है। यहां तक क्लियर हो गया, Z स्किम रिएक्शन। चलो, इतनी बात मैं तुमको यहां पे बता चुका हूं। अब समझो बच्चा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना फायदे के हम कोई काम नहीं करते। सर हमको फायदा चाहिए ना, इतना इलेक्ट्रॉन एक के बाद ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, कुछ तो फायदा दो यहां से। तो सर फायदे वाली बात यहाँ पे क्या आएगी, फायदे वाली बात ये आ जाएगी, सर सिर्फ क्या हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP के लिए, NADPH के लिए काम कर रहे हैं क्या इतना सारा? नहीं सर, मुझे ATP के फॉर्म में फायदा दो, जिसके बारे में हमने फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, जिसके ऊपर नाम दिया हुआ है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सर ATP के फॉर्म में फायदा चाहिए, तो ये देखो पहला फायदा तुमको ATP के फॉर्म वाला यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा बच्चा, आएगा ADP कंबाइन विथ किसके साथ, IP, गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू ATP। ये देखो एक फायदा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे फायदा हुआ और यहाँ पे फायदा हुआ, दो फायदा हुआ। PS1 PS2, पहले PS2 आएगा फिर PS1 आएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे मूव करते हैं। ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ। सेम यहाँ पे भी होगा बच्चा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इतना चीज हो गया। तो हम फुल फॉर्म क्या हुआ सबका, प्लास्टोक्विनोन हो गया, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस फेराडॉक्सिन, और ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, इतना कंसेप्ट हमने देख लिया। फोटोलिसिस, अच्छा ये ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जिससे क्या होगा, जिससे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किसका पार्ट है, तुमसे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा बच्चा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किसका पार्ट है, PS2 का पार्ट है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे क्या 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे तुमको हर एक पॉइंट अलग अलग करके दिखाया था। ADP बनता है बाय, सॉरी
NADPH बनता है NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ATP किसके प्रेजेंस में बनता है? ATP सिंथेज, वहाँ पे एंजाइम का मैंने नाम बताया था, वो सारा चीज़ हो गया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं वाटर को तोड़ूं, सपोज करो कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। हाइड्रोजन के पास प्लस और माइनस दोनों चार्ज है बच्चा। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, जैसे सिर्फ माइनस चार्ज निकाल लूँ, तो माइनस चार्ज निकालने के बाद इसके पास ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज बच जाएगा? प्लस चार्ज। तो तुम बताओ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी माइनस चार्ज जा रहा है, तो इसको किसकी यहाँ पे कौन सा चीज बचा रहेगा? प्लस, और प्रोटॉन बचा रहेगा। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों से 4-4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, राइट है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हमको 4 फोटोन चाहिए होता है, 4 फोटोन यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या चाहिए बच्चा? 4 फोटोन चाहिए। अब ये फोटोन क्या करते हैं? 4-4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए काम करते हैं। यानी तुमसे पूछा जाएगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो कितना फोटोन की रिक्वायरमेंट है? 4 फोटोन के लिए, 4 फोटोन फॉर PS2, 4 फोटोन फॉर PS1। सर किस चीज़ का फ़ायदा हुआ? ATP का और NADPH का फ़ायदा हुआ। बाकी सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अप हिल डाउन हिल, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, तुमको नॉन साइक्लिक में जस्ट अभी मैंने एक चीज़ वहाँ पे बच गया था कि देखो, जो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था? हमने यहाँ पे यूज़ किया था PS2, राइट है। यहाँ पे क्या यूज़ किया था? PS1। ये 2 चीज़ यूज़ किया था। यहाँ पे यूज़ किया था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो समझ लो कि यहाँ से यहाँ पे, फिर इसके पास, फिर इधर और फिर इधर जा रहा था, राइट है। अब ये तुमसे पूछा जाएगा कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है? PS2 से स्टार्ट होता है, PS1 से स्टार्ट होता है, या NADPH से स्टार्ट होता है, या वाटर से स्टार्ट होता है? तो समझ लो कि जब इसके पास से 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तभी तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, है ना। तो साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चा? वाटर से होता है, ना कि PS2 से होता है। अभी तुमको इसके बाद में MCQs कराते हुए मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले इसके भी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बारे में, पहला इसका रिक्वायरमेंट क्या है? चलता कहाँ पे है बच्चा? पहले हम साइट के बारे में बात करते हैं। साइट जो वहाँ पे पॉइंट किए थे वही वाले पॉइंट यहाँ पे, ये चलता है बच्चा स्ट्रोमा लैमेला में। कहाँ पे चलेगा? स्ट्रोमा लैमेला। अच्छा, स्ट्रोमा लैमेला, ग्रैना लैमेला, ये सब होते क्या है मैं तुमको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सर ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी ATP सिंथेज प्रेजेंट होते हैं। ATP सिंथेज यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, NADP का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए NADP रिडक्टेज एब्सेंट होते हैं। NADP रिडक्टेज क्या होते हैं बच्चा? एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये लोग यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते। तीसरी चीज़, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, ठीक है। एनर्जी सोर्स, वहाँ पे वाटर था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज़, ओनली PS1 इन्वॉल्व होते हैं, PS2 भी नहीं होता है बच्चा। क्या होता है यहाँ पे? ओनली PS1 इन्वॉल्व, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ खाली PS1 ही होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसकी वजह से इसको साइक्लिक बोलते हैं। वहाँ वाले में तो एक बार निकल गया था तो रिटर्न जाके कहाँ पे पैक हो गया था? NADPH के पास पैक हो गया था। रिटर्न आया क्या वापस PS2 के पास? नहीं आया, इसकी वजह से उसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं। यहाँ पे रिटर्न बैक आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिटर्न
बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट और क्या लिखोगे बच्चा, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ यहाँ पे इवॉल्व नहीं होता है, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों नहीं इवॉल्व होता है, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही नहीं होता है, तो यहाँ पे नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कोई वाटर का फोटोलिसिस यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ खाली किसकी इन्वॉल्वमेंट है बच्चा, ओनली PS2 की इन्वॉल्वमेंट होती है, PS1 की इन्वॉल्वमेंट होती है, बाकी और किसी की नहीं। राइट है, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब मैं इसकी साइकिल बताता हूँ कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों बोलते हैं और ये कैसे काम करता है। याद रखना, नॉन साइक्लिक तुमको समझ में आ गया, साइक्लिक कुछ भी नहीं है बच्चा, साइक्लिक बहुत छोटा सा है। ये देखो, उसका सेम वही सिस्टम यूज कर लो जो हमने यहां पे किया था। राइट है, ये ऐसे ऐसे, यहां पे क्या था बच्चा, इसके सेंटर में क्या था, क्लोरोफिल, और इसके साइड में यहां पे क्या था, एसेसरी पिगमेंट्स। राइट है, ये एसेसरी पिगमेंट्स हो गए। तो हमने क्या क्या नाम दिया था बच्चा, इसको नाम दिया था क्लोरोफिल ए, इसको नाम दिया था क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए कौन सा, PS1 वाला होता है, यानी कितना, P700 वाला होता है। इसी को हम बोल रहे थे ना इसेंशियल पिगमेंट, क्या बोल रहे थे, इसेंशियल पिगमेंट। राइट है, ये इसका इसेंशियल पिगमेंट हो गया। ये कौन सा हो गया बच्चा, ये हो गया, ये क्या हुआ, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही है ना, इसके अंदर प्रोटीन ये सब होते हैं, मैंने एकदम डिटेल में बताया बच्चा। इसको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट। अब तुमको ये सारी चीज पता है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो लाइट यहां पे आएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और सबके पास अपनी खुद की कैपेसिटी है। लाइट यहां पे आएगा, सबके पास खुद की कैपेसिटी है, जिगजैग करते हुए कहां पहुंचा देंगे, PS1 के पास। और PS1 के पास पहुंचे तो PS1 का तो अपना खुद का फंडा है, बोलता है कि जब मेरे को एनर्जी मिल जाएगा तो मैं एक्साइट हो जाऊंगा फट से। तो तुरंत वो एक्साइटेशन पे आ गया, और जैसे एक्साइटेशन पे आया, जैसे एक्साइटेशन पे आया, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कर दिए, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेशन हो गया। जैसे एक्साइटेशन हो गया तो अब किसके पास पहुंचा बच्चा, ये पहुंच गया तुम्हारे, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन था इसका बताओ, फर्स्ट एक्सेप्टर था इसका FRS, कौन था, FRS, याद है, क्या बोल रहे थे इसको हम, इसको बोल रहे थे फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS के बाद नेक्स्ट जस्ट उसके है, कौन है बच्चा, FRS के जस्ट नेक्स्ट दूसरे पे मूव करेगा, और वो कौन आएगा, तुम बता दो उसका सीक्वेंस, वो आएगा दैट इज FD। FD क्या है, बोल रहा था ना फिक्स डिपॉजिट है क्या, नहीं, फेरिडॉक्सिन है वो, कौन है ये बच्चा, ये है फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन हो गया। अब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाले पे मूव करोगे तो यहां पे ये सबके बारे में तुम जानते हो बच्चा, ये आएगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 के बाद आओगे तो आएगा साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F के बाद आओगे तो आएगा PC, प्लास्टोसियानिन। समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे, प्लास्टोसियानिन हो गया। और प्लास्टोसियानिन के बाद वो रिटर्न बैक वापस कहाँ पे आ जाएगा बच्चा, PS1 के पास। इतनी ही तो साइकिल है, उतना लंबा चौड़ा हमको जिगजैग करने की ज़रूरत नहीं थी, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म हो गया प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन। यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन कौन मूव कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं। राइट है, तो समझ लेना कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एट ए टाइम। वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक आया तो तुम ये सारी चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस आएगा मैं अभी बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा
तो सर मैंने तो तुमको अभी जस्ट बताया था इलेक्ट्रॉन मूव करने के क्या फ़ायदा, बिना फ़ायदे के हम कोई काम नहीं करेंगे। तो सर इसमें भी मुझे कुछ फ़ायदा चाहिए, है ना। इसमें तो सर अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक हो गया इसके पास। तो सर यहाँ पे अगर फ़ायदे की बात करोगे तो फ़ायदा तुमको यहाँ पे दिया जाएगा। FD से साइटोक्रोम B6 की तरफ जब मूव करोगे ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे ADP प्लस IP और क्या बना देगा, यहाँ पे ATP बना देगा, राइट है, ATP बना देगा। दूसरा फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है बच्चा, ADP प्लस IP मिल के क्या बन जाएगा, यहाँ पे ATP बन जाएगा। अच्छा, अब अपने दिमाग में बिठा के रखो कि इसमें ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, मतलब ये ऐसा है कि जितनी बार तुम साइकिल चलाओगे बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होकर उसके पास आ रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली यहाँ से मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने अमाउंट ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है, NCERT में भी नहीं बताया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों ही साइट है जहाँ पे ATP बन सकता है, ठीक है, और उस जगह पे एक ही जगह पे ATP बन रहा था, वहाँ पे तो एक ATP बनेगा, वो फिक्स है। यहाँ पे दो, हमारे NCERT में एक ही ATP बना के दिखाया हुआ है, वो भी इसके बीच में बचा, NCERT में यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पे भी ATP बन सकता है, ये थोड़ा मैं तुमको दोनों ही पिक्चर वहाँ पे लगा दूंगा बच्चा, जहाँ पे एक ATP बना के दिखाया हुआ है, जहाँ पे दो ATP बना के दिखाया हुआ है, दोनों में तुम देख लेना, दोनों ही टाइप के आ रहे हैं, राइट है। तो समझ लेना कि यहाँ पे इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। अगर हमको NCERT के थ्रू थोड़ा सा मूव करना है तो हमको एक ATP के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो कि दोनों ही ATP बन सकता है, ठीक है। इतना हो गया, इतना ही है तुम्हारा, बस खाली इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस से PS1 के पास आ जाएगा। सो ये तुम्हारा हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके चलो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन दोनों देख लिए। अब हम देखते हैं कि सर नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों PS1 एंड PS2 कौन से जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना के कौन से लोकेशन पे होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ PS1 एंड PS2, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चा, समझ लेना क्या होता है लोकेशन ऑफ PS1 एंड PS2, ठीक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझो। हमने ग्रेना का स्ट्रक्चर देखा था, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा है। तो ग्रेना यहाँ पे कैसे होते थे बच्चा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट है। ये सपोज करो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे कुछ ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे कुछ तीसरा स्ट्रक्चर बना लो, इस तरीके से होते थे, राइट है। और ये कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के, ऐसे करके। और ये एक जो होता है वो दूसरे के साथ क्या होता था बच्चा, कनेक्टेड होता था, दूसरे के साथ कनेक्टेड। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ऐसे आते थे, राइट है, ऐसे करके कनेक्टेड होता था। जो जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसे इसके आगे वाला भी स्ट्रक्चर होता था। ये पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे को हम बोलते थे बच्चा ग्रेना, ठीक है। ये पूरा एक टाइप का एक ग्रेनम था, तो समझ लो कि ये पूरा एक ग्रेनम है। अब इसके अंदर तुम देखोगे तो ये जो है उसके जैसा ही कुछ और स्ट्रक्चर था यहाँ पे, जिसके साथ ये देखो ऐसे ऐसे करके कुछ और पार्ट्स थे, ये पार्ट्स के साथ ये ऐसे करके ये कनेक्टेड रहता था। तो इसको हम किस नाम से बुलाएंगे बच्चा, इसको बुलाते थे स्ट्रोमा लैमेला। क्या बुलाते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। मैंने बताया था ना कि मैं इसके बारे में तुमको बताता हूँ स्ट्रोमा लैमेला क्या होता है। और इस वाले जगह को हम बोलते हैं ग्रेना लैमेला, राइट है। अब यहाँ पे होते क्या है, ये जो तुमको पार्ट सरफेस जो ऊपर के साइड दिखाई देगा, देखो एक यहाँ पे है, इसके ऊपर इसको रखा हुआ है, इसके ऊपर इसको रखा हुआ है। तो ये वाला जो सरफेस है, इतना सरफेस देखो इससे दबा हुआ है, फिर इतना सरफेस इससे दबा हुआ है, दोनों से। लेकिन ये जो आउटर सरफेस है ये सब किसी के कांटेक्ट में नहीं है, और ये सब किसी से दबे नहीं है। तो उसको हम अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड ऐसे करके दो पार्ट के बारे दो हम बताते हैं बच्चा। तो ये जो अपर साइड तुमको दिखेगा, अपर साइड नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैसा है बच्चा, इट इज नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या चीज है बच्चा, ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ये जो सबसे अपर साइड है जहां पे प्रेस नहीं किया हुआ है, ये वाले साइड, ये तो ये सब नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, और ये भी नॉन अप्रेस्ड में है क्योंकि किसी से दबा नहीं हुआ है। लेकिन ये इतने सरफेस जो होते हैं वो प्रेस्ड होते हैं।
इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, यहां से लेके यहां तक के ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं इट इज अप्रेस्ड पार्ट ऑफ, इट इज अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब समझ लेना कि जो अप्रेस्ड पार्ट होते हैं वहां पे होता है बच्चा PS2। क्या होता है यहाँ पे, PS2। यहाँ पे भी तुमको क्या दिखाई देगा, PS2 दिखाई देगा, PS2। अब मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, हमने एकदम अच्छे से पढ़ाया था। PS2 कितना होता है बताओ, 700 की 680, बोलो कितना होता है, 680 होता है बच्चा। यहाँ पे भी अच्छा, इस जगह पे तुमको क्या दिख जाएंगे, PS2 दिख जाएंगे। जो नॉन अप्रेस्ड वाले यहाँ पे हैं उस जगह पे होते हैं बच्चा PS1। कौन होते हैं यहाँ पे, PS1 दिखेगा। इस जगह पे कौन होगा, PS1 होगा, PS1 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, PS1 होगा, राइट है। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे भी PS1 होगा। तो जिस जिस जगह पे PS1 है वहां पे कौन सा साइकिल चलेगा बताओ, वहां पे चलेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे क्या चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहां पे चलने वाला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब यहां पे ये सब साइड में साइक्लिक वाले चलते हैं बच्चा। और ये जहां पे ये प्रेस्ड वाला पार्ट है यहां पे क्या चलता है, यहां चलता है नॉन साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो समझ लो कि अगर तुमसे पूछा गया कि स्ट्रोमा लेमेला में कौन सा साइकिल चलेगा तो तुम बोलोगे साइक्लिक, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ग्रेना लेमेला में क्या चलेगा, ग्रेना लेमेला में PS2 भी है, PS1 भी है, तो यहाँ पे क्या चलते हैं बच्चा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जस्ट अभी तुमने इसके पहले है ना, इसके जस्ट पहले ही मैंने तुमको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है बच्चा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिटेल में पढ़ाया है। तो नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ जिस जगह पे सिर्फ खाली PS1 का इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ खाली कौन है बच्चा, साइक्लिक वाले हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा, इसका लोकेशन पूछा जाएगा, अब तुम एकदम अच्छे से लोकेशन बता सकते हो, राइट है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, PS1 एंड PS2। एक होमवर्क भी दूंगा वो तुमको करके आना पड़ेगा, राइट है। तो पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो बच्चा एक साइड में मैं लिखता हूं PS1 और दूसरे साइड में मैं क्या लिखता हूं बच्चा, PS2, राइट है। अब इन दोनों का हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। देखते हैं पहला डिफरेंस, PS1 में हम क्या लिख सकते हैं बताओ, PS1 कहाँ पे होता है। अच्छा, मैंने जब भी यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा था, इस तरीके वाला स्ट्रक्चर, तो मुझे बताओ PS1 कहाँ पे था बच्चा, बाहर के साइड में, और PS2 कहाँ पे था, सेंटर के साइड। मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। पहले तो उसका रिएक्शन सेंटर लिखो, ठीक है। रिएक्शन सेंटर जो होते हैं, रिएक्शन सेंटर इज कितना है बच्चा, ये कितना होता है, PS1 यानी P700 होते हैं। और इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है, P680 होता है, राइट है, 700 680। ये कहाँ होते हैं, आउटर साइड में, प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में सबसे बाहर के साइड में होते हैं। ये कहाँ होते हैं बच्चा, PS2 कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी प्रेस्ड में कि अप्रेस्ड में, प्रेस्ड वाले सरफेस में, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंस इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब यहां सुनो बच्चा, PS1 ओनली इन्वॉल्व इन कहां पे,
किसके अंदर होता है, कौन से साइकिल के अंदर, साइक्लिक ना। और PS2 किस में होते हैं, PS2 किस में होते हैं, PS2 होते हैं नॉन साइक्लिक वाले में, ठीक है। तो ये अच्छा PS1 दोनों में आते हैं ना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में, दोनों में। इट इज इन्वॉल्व इन बोथ, ठीक है, इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में होते हैं। ये क्या होते हैं, ओनली इन किसके अंदर होते हैं, PS2, ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, समझ में आ गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी चीज़ है, अगर PS1 के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया इसका रिएक्शन सेंटर इतना हो गया, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गए, इन्वॉल्व इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं बच्चा, ये सिर्फ खाली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में होते हैं, राइट है, ये हो गया। अच्छा PS1 कहाँ पे होता है बच्चा, स्ट्रोमा लैमेला या ग्रेना लैमेला, बताओ। PS1 कहाँ पे होते हैं बच्चा, स्ट्रोमा लैमेला में, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेला, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेला। और ये इट इज प्रेजेंट इन ग्रेना लैमेला, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला एंड ग्रेना लैमेला दोनों होते हैं। यहां पे क्या होता है बच्चा, PS1 की अगर बात करो और PS2 के अंदर, क्योंकि ये किस में होते हैं, साइक्लिक में होते हैं ना, PS1 किस में होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में होते हैं। सो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर सॉरी PS1 तुम्हारे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में होते हैं, और PS2 कहाँ पे होते हैं बच्चा, PS2 होते हैं तुम्हारे नॉन साइक्लिक में। तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, लेकिन साइक्लिक वाले में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे PS2 किसके साथ एसोसिएशन करता है, इट इज एसोसिएशन विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है बच्चा। यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए किसके, PS1 एंड PS2 के डिफरेंस हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क रहेगा, उसको तुम करोगे अच्छे से, ठीक है। क्या करना है बच्चा, तुमको करना है डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। क्या करना है यहाँ पे, करना है तुम्हारे लिए HW, ठीक है। होमवर्क क्या हो गया कि करना है डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसका डिफरेंस तुमको फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस कैसा हो सकता है, देखो सिर्फ खाली दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखना है। जैसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में बात करते हैं, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, PS1 PS2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ खाली PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नॉन साइक्लिक में 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट होता है ATP एंड NADPH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH वहाँ पे बनता है। साइक्लिक में सिर्फ खाली क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका हो गया। दूसरी चीज़ बात करूँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस में होता है, सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस में नहीं होता है, साइक्लिक में नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन किस में होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आते किस में है, साइक्लिक वाले में। ओरिजिनल पोजीशन पे किस में नहीं आते हैं, वो नॉन साइक्लिक में आते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नॉन साइक्लिक में होते हैं, उसमें नहीं होते। तो ऐसे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुमको डिस्टिंग्विश करके साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक तुम्हारे लिए आगे चल के यूजफुल बहुत हो जाएगा।
तो दोनों का डिस्टिंग्विश तुमको लिख के लेके आना है। बाकी ये PS1 PS2 का डिस्टिंग्विश मैंने यहाँ बता दिया। मैंने आज तुमको पढ़ा दिया साइक्लिक, आज तुमको पढ़ा दिया नॉन साइक्लिक, उसके बाद मैंने बता दिया कि साइट ऑफ PS1 PS2, उसके बाद मैंने इसका डिस्टिंग्विश करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा, अब हम करने वाले हैं दैट इज MCQs इसका देख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए, जैसे अभी हमने जो प्रोसेस हमने खत्म किया था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसके कुछ MCQs देखते हैं। ठीक है, फटाफट ये देखो, ये सारे MCQs जो तुमको दिख रहे हैं ये सब कहाँ पे हैं बच्चा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, राइट है, नीट में। और ऐसे ही बहुत सारे MCQs हैं जो और भी हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के हैं, लेकिन ये सारे MCQs फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, एक काम करो कि तुम अभी पहले वीडियो पॉज करोगे, सारे MCQs को तुम खुद से लगा के देखो, देखो जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे पूरा ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं, राइट है। एक बार पॉज करके फटाफट तुम खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। ओके चलो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन तुम ये आंसर नहीं देखोगे, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करोगे, अब उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा फिर ये आंसर की तरफ जाओगे, राइट है। मूव करें, ओके एकदम अच्छे से समझते रहना बच्चा, ध्यान से यहाँ पर सुनो। देखो MCQ में सबसे फर्स्ट वाले में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है बच्चा। देखो तुम्हारे लिए इतना सारा MCQ पूरा लिखना पड़ रहा है बच्चा। ओके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। द रिएक्शन सेंटर इन अ PS2 हैज़ अ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है ये, PS2। रिएक्शन सेंटर जो PS2 है वहाँ पे कौन से वेवलेंथ पे सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, का आपका क्वेश्चन है बच्चा, 2023 का क्वेश्चन है। PS2 मैंने PS1 PS2 दोनों पढ़ाया था, तो PS1 कितने पे 700 पे काम कर रहा था, PS2 कितने पे काम कर रहा था बच्चा, 680 पे काम कर रहा था, राइट है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा बच्चा इसका, 680 पे। ठीक है, 700 680 ये सब दिया हुआ है, 680 पे सबसे मैक्सिमम काम करता है, राइट है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नीट 2021 का क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर का नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, एकदम अच्छे से पढ़ना। बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सर ATP और NADPH दोनों का सिंथेसिस होता है नॉन साइक्लिक में, ये तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। स्ट्रोमा लेमेला हैज़ द PS1 ओनली एंड लैक द NADP रिडक्टेज। हाँ, ये चीज़ अपने दिमाग पे बिठा के रखना, NADP रिडक्टेज, मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया था अभी जस्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ करके डायग्राम बना रहा था और यहाँ पे ऐसे कुछ था, यहाँ पे बोल रहा था स्ट्रोमा लेमेला, राइट है। स्ट्रोमा लेमेला में NADP रिडक्टेज नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे चलता क्या है, साइक्लिक, और साइक्लिक में NADP का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलो ये बात भी सही है, इनकरेक्ट पूछा ना बच्चा। दूसरा, ग्रेना लेमेला हैव द PS1 एंड PS2, ग्रेना लेमेला में PS1 एंड PS2 होता है ना। दूसरा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। बच्चा साइक्लिक में दोनों होते हैं क्या, नहीं, साइक्लिक में सिर्फ खाली कौन होता है, PS1 होता है। तो इसमें क्या पूछा था, इनकरेक्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन लाइट रिएक्शन PQ यानी क्या था, प्लास्टोक्यूनॉन। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा। जो PQ कहाँ पे आ रहा था, जब PS2 से इलेक्ट्रॉन जा रहा था किसके पास, थोड़ा याद करो, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन से कौन था, प्लास्टोक्यूनॉन। साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F उस तरीके से था। प्लास्टोक्यूनॉन कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर करता है, इसने बोला ना, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम PS2 से कहाँ पे, देखो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स टू PS1, इससे इसके पास जाएगा, या PS1 से NADP, सर वहाँ पे तो आता ही नहीं है, उसका तो छोड़ ही दो। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता बच्चा। सर PS1 टू ATP, ठीक है, PS1 टू ATP सिंथेसिस नहीं, PS2 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, PS2 से लेके साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें बोला था कौन सा करेक्ट है, तो आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। तुमको कन्फ्यूजन ना सिर्फ इन दोनों में होना चाहिए, ठीक है, बाकी किसी में नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, PS2 से लेके आगे मूव करेगा। चलो इसका आंसर बता दो, विच वन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसका आंसर तो तुम खुद ही बता दोगे बच्चा। क्या क्या हुआ था, NADPH बना था, NADPH बना था, राइट है। NADH हमने पढ़ा क्या, नहीं ना, तो इसने क्या बोला है कि विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है बच्चा, NADPH। ATP और ऑक्सीजन ये दोनों तो बन ही गए थे, राइट है। ओके, लाइट रिएक्शन जब बात करें तो मतलब दोनों की बात कर रहा है, साइक्लिक की भी बात कर रहा है और नॉन साइक्लिक की भी बात कर रहा है, इससे अपने दिमाग में बिठा के रखना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, स्पेसिफाई किया है बच्चा यहाँ पे, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर क्या हुआ, एट PS2 व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले कौन आता था, PS2 आता था, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला,
अब वो कहाँ जाएगा बच्चा, PS1, और उसके बाद यहाँ पे आगे के साइड मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि PS2 से इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर PS2 विच इज सोर्स विच रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन, तो PS2 से जब इलेक्ट्रॉन निकला था तो उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन किया था, वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा, वाटर से स्टार्ट होगा साइकिल, ना कि PS2 से स्टार्ट होगा। वाटर जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा PS2 को तो जाके इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा और फिर PS1 में जाएगा, और PS1 में ही वो रह जाएगा। PS1 अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है तब जाके वो NADPH के पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा बच्चा, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, तो कौन हो सकता है बच्चा, इसको कौन देगा, यहाँ पे वाटर देगा, राइट है। चलो यहाँ पे बात करें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है बच्चा, बताओ। पहले क्या है, लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, PS1 पहले आएगा क्या, नहीं, पहले PS2 था, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता बच्चा। यहाँ पे PS1 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहला कौन है, PS2। देखो सब में तो सिर्फ खाली एक ही में तो PS2 दिया हुआ है, तो पहले PS2 है, फिर प्लास्टोक्यूनॉन है, फिर साइटोक्रोम है, फिर PS1 है, फिर फेरिडॉक्सिन है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट है। दूसरे में बात करते हैं, द लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ATP सिंथेसिस के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो कहाँ से आती है बच्चा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनेगा या रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। बच्चा मैंने रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये दोनों देखो, दो ऐसे होते हैं ना जो तुमको एग्जैक्टली देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। कन्फ्यूजन सर हमको दो में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट है, बताओ। तो यहाँ पे सारा लेना देना किस चीज़ से है बच्चा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से, H+ आयन से सारा लेना देना है, ठीक है। अपने दिमाग पे बिठा के रखना। अगर यहाँ पे भी अगर कुछ डाउट रहेगा, आगे चल के हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं डिटेल में, वहाँ तो 100% तुमको क्लियर हो जाएगा, जो उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में रहेगा, ठीक है। वो वीडियो देखना भूलना मत। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, प्रोटॉन ग्रेडियंट रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, सारा खेल इसी चीज़ का है। आगे, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस विच वन इज अ फॉर्म्ड। लाइट रिएक्शन में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ पे ATP एंड शुगर पहला ऑप्शन है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, तीसरा ATP हाइड्रोजन डोनर और शुगर, या ATP हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर। बच्चा ऑक्सीजन डोनर जैसा कौन था, यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन होगा लाइट रिएक्शन में, बताओ। लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा तुम्हारा ATP का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन डोनर कौन था, NADPH, उसका फॉर्मेशन, ठीक है। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन सर ATP का, शुगर का और ये सब का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है। सो हमको ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन का गलती है बच्चा, इसमें ना थोड़ा सा ऑप्शन की कुछ गलत लग रहा है। सो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन तो होता ही है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये शुगर नहीं रहेगा, ये शुगर नहीं है, यहाँ पे क्या चीज़ रहेगा बच्चा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ऑक्सीजन डोनर जैसा कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाए, इसका हो जाएगा बच्चा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन मैंने लिखा था वो आई थिंक सो वो रॉन्ग था, राइट है। क्या क्या मिलेगा, ATP मिलेगा, हाइड्रोजन डोनर आएगा और क्या आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इतना MCQ हमने कर लिया है, और भी कुछ MCQs देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इसका आंसर अपना मिला लो जो भी तुमने लिखा था, ओके। चलो उसी प्रोसेस पे जो हमने MCQ किया था उसी के कंटिन्यूस थोड़ा और MCQ करते हैं देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले MCQ में यहाँ पे देखोगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। जितना हमने MCQ किया था वहाँ पे एक में थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन था, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मैच द फॉलोइंग। पहला क्या है यहाँ पे, कॉलम 1 इन कॉलम 2। देखो एक फटाफट इसका भी तुम थोड़ा सा पॉज करोगे और उसके बाद खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही इसका आंसर देखना, ओके ठीक है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ बच्चा। जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन दो है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे PS1 PS2 है, NADPH है और ATP प्रोड्यूस्ड स्टार्च, और ये स्टार्च का सिंथेसिस कहाँ पे होता है बच्चा, डार्क रिएक्शन में होता है। तो डार्क यहाँ पे है तो ये इसका यहाँ पे आ जाएगा। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है बच्चा, लाइट रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस होता है और NADPH, मतलब इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक PS1 एंड PS2 किस में आते हैं बच्चा, नॉन साइक्लिक में, तो नॉन साइक्लिक वाला यहाँ पे चले जाएगा और साइक्लिक वाले में कौन आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो पहले का क्या है बच्चा, पहले का दूसरा यहाँ पे है, दो में है, दूसरे का फिर कौन सा है, तीसरा है, दूसरे का तीसरा यहाँ पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट है, ओके। चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ अ जेड स्कीम इन द फोटो फॉस्फोराइलेशन एज द फॉलोइंग, ठीक है। क्या है इसका सीक्वेंस, यहाँ पे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गया, फिर ETS जो उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे,
फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है ना, PS2 से PS1 के पास आया, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर यहाँ पे NADP पर, मतलब ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन पूरा बता रहा है। तो PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, राइट है। और मैंने बोला था कि ये वन वे ट्रिप है, एक बार इलेक्ट्रॉन गया, बोलता है भाई अब वो वापस रिटर्न में आने से रहा, एक बार मैं जा रहा हूँ, रिटर्न बैक वापस होके नहीं आऊँगा। तो यहाँ से आएगा, मतलब ये अपहिल प्रोसेस होगा सबसे ऊपर, फिर मैं बताया था डाउन हिल प्रोसेस, फिर अपहिल था, फिर डाउन हिल था, तभी तो जिगजैग बनेगा वो जेड्स के। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ABCD कौन सा है, तो ये देखो अपहिल कहाँ पे, पहला वाला अपहिल ना, अपहिल यहाँ पे है और दूसरे में अपहिल है, बाकी दोनों डाउन हिल है। तो अपहिल हो गया, दूसरा वाला कौन है, डाउन हिल, दूसरे वाले में डाउन हिल, देखो दोनों में डाउन हिल दिया हुआ है। फिर तीसरा कौन सा आएगा बच्चा, तीसरा फिर से अपहिल आएगा, तीसरे में अपहिल, यहाँ पे डाउन हिल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, राइट है। चलो उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्ट द करेक्ट पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया बच्चा सारे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट है। सिलेक्ट द करेक्ट पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो करेक्ट पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने बताया था नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, बताओ PS2 से चालू हो रहा था कि PS1 से स्टार्ट हो रहा था, कि ये वाटर से स्टार्ट हो रहा था, कि NADPH से स्टार्ट हो रहा था। वाटर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तभी साइकिल स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तीनों में पहला वाटर दे दिया है, समझ में आ रहा है। पहला तो तुम ऐसे लगा लो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देता है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो उसमें से कोई आंसर निकल जाए, समटाइम ये नहीं भी फॉलो करता है। तो पहला तो तुम्हारा यहाँ पे जाना चाहिए कि देखो मैक्सिमम वाले में ये दिया हुआ है वाटर, तो मतलब यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वाटर के बाद फिर कौन था बच्चा, वो गया था PS2 के पास, देखो यहाँ अभी दोनों में PS2 दिया हुआ है, वाटर के बाद PS2 के बाद फिर कौन आएगा, PS1 दोनों में। फिर वहाँ से ATP सिंथेसिस हो रहा था कि NADP, PS1 के बाद NADP बन रहा था, राइट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ATP कहाँ पे बन रहा था, ATP तो बन रहा था PS2 से साइटोक्रोम B6 के बीच में बन रहा था, याद है, ठीक है। अब उसके बाद सर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन करेगा बच्चा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, मैंने तुमको बताया था। और ये किसके ऊपर था, PS2 के ऊपर था। कहाँ पे था ये, PS2 के ऊपर था। तो यहाँ पे PS1 PS2 देखो, देखने के साथ यहाँ पे इसका आंसर आ गया, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद किसके साथ, PS2। दूसरा, ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द PS1 इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड एज, अगर PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको कौन एक्सेप्ट किया हुआ है, कैसे एक्सेप्ट हुआ है। तो PS1 की बात कर रहे हैं, PS1 की बात कर रहे हैं मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जब हम साइक्लिक की बात करते हैं मतलब वो कैसा है बच्चा, वो रिटर्न बैक होके PS1 के पास आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको अल्टीमेटली एक्सेप्ट कैसे किया हुआ है, फेरिडॉक्सिन के फॉर्म में नहीं, प्लास्टोसियानिन नहीं, NADP प्लस सर वो तो बनता ही नहीं है उसमें। तो रिएक्शन सेंटर P7N, हाँ रिटर्न बैक होके उसके पास वापस आ जाता है। तो कौन आएगा बच्चा, इसका आंसर D हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो एक उसके बाद एक और यहाँ पे, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फोटोफॉस्फोराइलेशन, कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे बेस्ट तरीके से फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्क्राइब कर सकता है, राइट है। तो देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन। पहले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ADP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट है। दूसरे में फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, तीसरे में फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, चौथे में फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट है। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल होगा क्या, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, इन लाइट रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन आर पिकअप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पॉजेज देम टू एंड द ETS कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पॉजेज देम टू ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमने बताया था साइटोक्रोम्स करके बुलाते थे। PS2 से जब उसको इलेक्ट्रॉन को वापस रिटर्न बैक लेके आएगा PS1 के साथ, तो बीच में कौन कौन आता था, पहले फियोफाइटिन था, फिर कौन था, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, इस तरीके से आता है। तो वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा साइटोक्रोम्स, राइट है। तो इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।